यस, वी आर लाइव। वॉइस कंफर्म करिए। उम्मीद है कि आवाज क्लियर होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने IIT TO में नॉन टेक्निकल वाला पार्ट डिस्कस करने का प्लान किया है, और नॉन टेक्निकल में मेन रूप से हम प्रेजेंट में मैथ्स और रीजनिंग की चर्चा कर रहे हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो अभी तक काफ़ी कंसेप्ट या काफ़ी टॉपिक्स ऑलरेडी हम रीजनिंग में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमने कोडिंग डिकोडिंग की बात करी, सीरीज पैटर्न की बात करी जिसमें नंबर, लेटर और फिगर की बात करी। देन उसके बाद हमने ऑड वन आउट कंसेप्ट को समझा। इससे पहले वाला जो सेशन हुआ था उसमें एनालॉजी कंसेप्ट की बात करी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होता है। और रीजनिंग में लॉजिकल कंसेप्ट पूरे एनालॉजी बेस्ड होते हैं और आपकी नॉलेज पे डिपेंड करते हैं। आज हमें रीजनिंग के कंसेप्ट को आगे बढ़ाना है, और आज हम इस रीजनिंग में दो टॉपिक और एक साथ, मतलब दो टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास रैंकिंग, और दूसरे नंबर पर जो हम डिफाइन करेंगे दिस इज अ सिटिंग अरेंजमेंट, यानी बैठक व्यवस्था जिसे हिंदी में कहते हैं। से रैंकिंग और ऑर्डर बोला जाता है। इन दोनों के लिए बहुत सिंपल सरल कंसेप्ट है, मैं पहले वो समझा देता हूं। देखो, रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग का मतलब होता है एक ऑर्डर डिफाइन करना। अगर कोई पूछता है ना व्हाट इज रैंकिंग, तो रैंकिंग में क्या होता है, एक हम लोग अरेंजमेंट डिफाइन करते हैं। अरेंजमेंट मतलब सीक्वेंस। अब वो सीक्वेंस हॉरिजेंटली हो सकता है या वर्टिकली हो सकता है। हॉरिजेंटली का मतलब लेफ्ट और राइट पोजीशन की बात होती है, वर्टिकल मतलब टॉप एंड बॉटम की बात होती है। और जो रैंकिंग डिफाइन होती, रैंकिंग का बेस होता है या तो वो कभी हाइट के आधार पर, कभी वेट, कभी मैरिट या पोजीशन। ये चार मेन क्राइटेरिया होते हैं जिनके आधार पर हमारी जो रैंकिंग है, जो ऑर्डर होता है वो डिफाइन होता है। तो रैंकिंग को कभी कभी ऑर्डर भी बोल देते हैं, बट ये आपको याद रखना है। देखो, हॉरिजॉन्टल में जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल में ये हमारा राइट पोजीशन है, ये लेफ्ट पोजीशन। सिटिंग हो या ऑर्डर, ये मैंने दोनों एक साथ लिए हैं। सिटिंग में सबसे जरूरी क्या है, सिटिंग हो या ऑर्डर हो, सबसे जरूरी, जैसे आप स्वयं यहां पर खड़े हैं, ठीक है ना, तो आपका लेफ्ट राइट अगर आप जानते हैं तो राइट इधर होता है, लेफ्ट ही होता है। अगर आपका मुंह इधर है तो सबसे जरूरी रैंकिंग और सिटिंग में यही कंसेप्ट है कि आपको लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट लेफ्ट राइट में कंफ्यूज्ड होते हैं। तो लेफ्ट राइट में अगर आपको भी कंफ्यूजन है तो आप अपने आप को खड़ा करके देखो। जैसे कोई बोले कि वो पूरब की ओर खड़ा है, पूरब किधर होता है, पूरब इधर है, तो ऐसे खड़ा कर लो। अब पूरब जब ऐसे देखो, ये डायरेक्शन होती है हमारी, डायरेक्शन में भी यहीं पे कंसेप्ट होता है। डायरेक्शन देखो, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट में होता है, ठीक है। अब इनमें लेफ्ट राइट का पोजीशन क्या होता है वो समझिए। देखो, अगर आप नॉर्थ पे देख रहे हैं तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। ईस्ट में देख रहे हैं तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। साउथ में ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। वेस्ट में हमारे पास ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। यानी जिस भी डायरेक्शन में आपको जाने की बात, उधर ही अपना फेस कर लो। जैसे साउथ में तो बैक में चले जाओ। आपको वेस्ट की बात करें, पश्चिम की बात करें, तो अपने आप को ऐसा खड़ा कर लो। फिर देखो, आपका राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, ऐसे आपको डायरेक्शन डिफाइन करनी। सबसे जरूरी यही है। और रैंकिंग जैसे मैंने बोला कि एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर मिलता है, और ऑर्डर का बेस कुछ भी हो सकता है। सिटिंग में सबसे जरूरी है कि उनको बिठाला कैसे जा रहा है, बट जरूरी वही लेफ्ट राइट है, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। हाँ, एक चीज यहां पर है कि जब सिटिंग, सॉरी, हम लोग रैंकिंग की बात करते हैं ना, रैंकिंग में एक फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला है, वो मैं बता देता हूं जो कि यूज होता है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, तो देखो, जब हम लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट प्लस राइट, दोनों को जोड़े -1 कर दें तो हमारे टोटल निकल आता है। अगर हॉरिजेंटल में ऑर्डर किया जा रहा है, अगर हॉरिजेंटली अरेंज किया जा रहा है तो ये है। अगर वर्टिकल किया जा रहा है तो वर्टिकल में टॉप एंड बॉटम चलता है, तो वर्टिकल में टॉप यानी ऊपर से पोजीशन कितना है,
बॉटम से कितना है, नीचे से पोजीशन कितना है, उसे जोड़ें और माइनस करें तो हमें टोटल मिल जाता है। ये दो फॉर्मूले मतलब ऐसे है एक ही, मतलब एक कैसे देखो, लेफ्ट को अगर मैं टॉप भी रिलेट करूं और राइट को अगर मैं बॉटम रिलेट करूं, दोनों को जोड़ दिया जाए, -1 कर दोगे तो हमें टोटल मिल जाता है। ये सबसे जरूरी फॉर्मूला है। यानी जब हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो तो लेफ्ट और राइट पोजीशन दी होगी, दोनों को जोड़ दो, एक माइनस कर दो। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर एक माइनस क्यों किया जाता, एक माइनस करने का रीजन है, देखो लेफ्ट और राइट दोनों में एक ही व्यक्ति की पोजीशन दो बार काउंट की जा रही, इसीलिए 1 माइनस करते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन टॉप एंड बॉटम में रहती है। टॉप से किसी की पोजीशन दी है, बॉटम से दी है, दोनों को जोड़ो, एक माइनस करो, नंबर ऑफ टोटल जो स्टूडेंट है या जो भी दिया रहता है वो हमें मिल जाता है। बट -1 क्यों है, क्योंकि दोनों की पोजीशन, वो एक ही व्यक्ति की पोजीशन दो बार काउंट की जा रही, इसीलिए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन से समझाता हूं मैं, जिससे आपके लिए सरल रहेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्विकली थोड़ा फास्ट करेंगे, आराम से हो जाएगा। क्या पूछा अभी पहले क्वेश्चन में, स्टूडेंट की एक लाइन है, ए छोर से मतलब 15वें स्थान पर है। ए कौन से छोर से, हमारे लेफ्ट से। ए का जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से 15 है, और राइट से हमारा देखो एक व्यक्ति ए, ठीक है, इसका लेफ्ट का जो पोजीशन है वो 15th है, 15, और राइट का पोजीशन कितना है सर, 18th है। पूछा क्या है कि इस लाइन में टोटल स्टूडेंट कितने, तो मैंने आपको अभी बताया था कि लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल निकल आएगा। तो लेफ्ट में है 15, राइट में है 18, प्लस करो दोनों को, -1 कर दो, तो 8 5 13 यानी 33, 33 में से एक माइनस करेंगे तो टोटल आएंगे हमारे 32 यानी 32। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। पहला हमारा सही होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, ये आपको समझ में, कंसेप्ट समझ में आ गया तो काम हो जाता है। अब इसी बेस पर हमारा दूसरा सवाल, दूसरे में क्या पूछा है कि दूसरे में बोला गया है कि टोटल क्लास में 50 छात्र हैं, भाई 50 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, जिसमें ए का लेफ्ट साइड से पोजीशन है 18, तो ए का राइट से निकालना, तो वही कंसेप्ट हमारा सेम ही है। तो देखो लेफ्ट से पोजीशन दिया 18, राइट से हमें निकालना है, 1 को करेंगे माइनस, और टोटल छात्र हैं हमारे 50, बस इसे सॉल्व कर दीजिए, हमारा काम हो जाए। मैंने कुछ नहीं किया, लेफ्ट राइट, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, लेफ्ट का पोजीशन दिया था, राइट निकालना था, तो वही हमने किया, बस हो जाएगा काम। सॉल्व कर लीजिए इस इक्वेशन को। तो राइट पोजीशन हमें निकालनी है, 50 में एक तो जोड़ा जाएगा क्योंकि 1 माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, और 18 को करेंगे हम माइनस। चलिए, तो 50 में से 18 माइनस करोगे तो 32 आएगा, एक जोड़ोगे तो 33 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये तरीका है क्वेश्चन करने का। उम्मीद है कि आप कंसेप्ट समझ पाए होंगे। अगर आप कंसेप्ट समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रखे हैं पीडीएफ में, तो आप करिएगा, बट मैं थोड़े से कंसेप्ट जहां जहां मोल्ड होते हैं ना, वो क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लड़कों की एक लाइन में, मतलब एक लाइन में लड़के खड़े हुए हैं, एक लड़का है जिसका नाम आदित्य है, शुरू मतलब स्टार्टिंग से 7th और आखिरी से 11वें नंबर पे, तो भाई लड़कों की लाइन निकाल सकते हो। भाई स्टार्टिंग का एड्रेस है 7, मतलब पोजीशन है 7, और एंड का है 11, दोनों को जोड़ो, एक माइनस करो तो टोटल लड़के मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। तो टोटल जो बॉयज है वो इस लाइन में वो हमारे 17 है, ठीक है। दूसरी लाइन में गर्ल्स हैं। अब गर्ल्स में क्या है, एक गर्ल्स का नाम है नूतन, जिसका स्टार्टिंग से 10 है और एंड से हमारा पास 12 है, तो इसके भी दूसरी लाइन में भी हमारी गर्ल्स मिल जाएंगी बहुत आराम से। सर ये हो जाएंगे 21, क्यों, क्योंकि 10 और 12 को जोड़ेंगे तो वाइस एक माइनस करोगे तो नंबर ऑफ वॉइस हमारे 17 आ गए, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी कितनी आ गई, 21 आ गई। क्या पूछा है,
दोनों लाइनों को मिलाकर स्टूडेंट कितने हैं। तो यहां पर कुछ नहीं हुआ है, बस अलग अलग लाइनों का हमें पोजीशन दे के टोटल पूछ लिया है। तो जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में वन लाइन का निकाल लेते थे, यहां पर दोनों को निकालने से हमने योग कर देना है, काम हो जाएगा। क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 38 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक आप समझे होंगे। अगर समझ गए हैं तो एक और क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा है, उसे भी कर दीजिए। थोड़ा सा लैंग्वेज देखो, रैंकिंग ऑर्डर में थोड़ी लैंग्वेज को ही मोल्ड किया जाएगा, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। क्या आप सोचे बहुत ज्यादा बदलाव हो जाए। जैसे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोला जा रहा है कि एक क्लास में टोटल जो स्टूडेंट है ना वो 80 हैं, 80 हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन दी है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 3 गुना है, यानी ट्राइस दैट ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स हमारी बॉयज से 3 गुनी हैं। गर्ल्स देखो, अगर आप 80 को 3 गुना, मतलब आप वैसे 80 को आप पार्ट में डिवाइड बहुत आराम से कर सकते हो अगर आपका लॉजिकल अच्छा है तो। जिनको लॉजिकल नहीं आता वो रेशो मान के कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, 80 को ऐसे 4 पार्टों में बांटो, 4 पार्टों में, जिसमें गर्ल्स 3 गुना हो जाए और बॉयज 1 गुना रहे, तो उम्मीद है कि 4 पार्ट आप देखते ही बांट सकते हो। मुझे बांटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोचे बहुत ज्यादा मैंने कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देखो, अगर गर्ल्स 3 गुना है तो गर्ल्स की वैल्यू अगर मैं यहां पर लिख दूं 60 और बॉयज की लिख लूं मैं 20, तो भाई बॉयज 20 है, उसके 3 गुना हो जाता है हमारा 60। तो बॉयज और गर्ल्स की वैल्यू हमने यहां पर प्रोडिक्ट कर ली और ये सही भी है, तो दो लोग 80 आ रहा है हमारा, ठीक है। समझ में आया ना। बहुत मतलब इसमें बस लैंग्वेज में थोड़ा मोल्ड है बस, और ज्यादा कुछ नहीं कि आप सोचें बहुत ज्यादा कुछ है, तो वो नहीं है। बाकी एक्स मान के भी कर सकते थे, तो वो एक्स मानने वाला जिनका मैथ्स अच्छा नहीं उनको दिक्कत आती, इसीलिए मैंने यहां पर बता दिया। क्योंकि बॉयज हमें ऐसे चाहिए जिनका 3 गुना करने पर हमें गर्ल्स मिल जाए, तो वही कहानी है। बॉयज को एक्स मानेंगे तो लड़की ऑटोमेटिक 3x हो जाएंगे। क्या एक्स मान के कैसे करते, देखो वॉइस अगर मैंने x मान लिए तो गर्ल्स हमारी 3x हो जाएगी, और दोनों को मिला के हमारा 80 होगा। तो ये टोटल कितना बना, टोटल बना 4x, 4x बराबर 80, तो x बराबर हमारा 20 आ जाएगा। x बराबर 20, x हमने वॉइस माने तो 20 हो गए, और गर्ल्स हमारी 3 गुना है, तो वहां से ये तरीका मैंने सीधा कर दिया। x मान के ऐसे कर सकते जैसे अभी मैंने बताया, तरीके दोनों हैं। अब सही क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। क्या पूछा जा रहा है आगे क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में बोला है कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राहिल, राहिल की रैंक ऊपर से यानी टॉप से 15वीं है। चलिए मैं नाम लिखता हूं, राहिल, जिसकी टॉप से यानी टॉप से पोजीशन दी है कितनी, 15th, 15वीं है, ठीक है। अगर राहिल से आगे 10 लड़कियां हैं तो राहिल के बाद कितने लड़के हैं। थोड़ा सा यहां पर अपने गर्ल्स और बॉयज के नंबर में आपको रिलेशन बिल्ड करने की जरूरत पड़ेगी। एक बात बताओ, राहिल एक बॉयज है, राहिल क्या है, एक बॉयज है, लड़का है। अगर राहिल की पोजीशन है 15वीं, ठीक है, इससे पहले 10 लड़कियां हैं, तो जाहिर सी बात है बचे हुए 4 लड़के होंगे। भाई राइल अगर खुद बॉयज है तो 15वें नंबर पे आता है, तो 10 लड़कियां हो गई तो 4 लड़के हो गए। अब कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहां तक हमारे टोटल 5 वॉइस हो रहे हैं। कितने लड़के हो रहे हैं, 5। अब एक बात बताओ, राहिल के यहां तक तो 5 हो गए, अब इसके बाद कितने आएंगे, तो टोटल तो 20 ही लड़के हैं, जिसमें से 5 का पोजीशन हमने डिफाइन कर दिया, तो आगे कितने आएंगे सर, 15 आएंगे। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना। यानी ये रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन है कि आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा आपके माइंड को शार्प करना पड़ेगा आपको। समझ में आया ना, थोड़ा सा चेंज था। राहिल की पोजीशन 15वीं थी, उससे पहले 10 लड़कियां हैं, तो 15वीं अगर किसकी पोजीशन है तो उससे पहले 14 लोग हमारे आगे होंगे, जिसमें 10 गर्ल्स हो गई तो 4 ऑटोमेटिक बॉयज होंगे।
4 ऑटोमेटिक वॉइस है तो एक वो खुद भी होगा। कुछ लोग दूसरा नंबर भी सोच रहे होंगे जो कि गलत भी जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। अब यहां पर भी लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाया, तो थोड़ा लेंदी किया गया, बट आप करेंगे तो आसानी से किया जा सकता है। उम्मीद है कि 4 क्वेश्चन से आप कंसेप्ट समझे होंगे कि रैंकिंग क्वेश्चन किए कैसे जा रहे। बट आप टेंशन मत लेना, जितने भी क्वेश्चन हम पीडीएफ में आपको देंगे ना, तो हमने कोशिश ये करी है कि उनका सॉल्यूशन भी आपको दे दें, कि पर्टिकुलर इसका आंसर ये है क्यों है, तो वो सॉल्यूशन भी दिया है। मैं अभी पीडीएफ में दिखाऊंगा कि मैंने सॉल्यूशन कैसे लिखा है, बट उससे पहले आप ये क्वेश्चन करिए। एक लाइन है जिसमें लेफ्ट छोर से एक मतलब गर्ल्स है जिसका नाम अनु है, उसका पोजीशन है 12th पे, ठीक है। मतलब अगर आप लेफ्ट साइड से इधर से जाएं तो अनु का जो पोजीशन आ रहा है, अनु का जो पोजीशन है वो 12th है, ठीक है। अली दाई ओर से, मतलब एक है यहां पर अली, अली का इधर से पोजीशन, दाई ओर से पोजीशन है उसका कितना सर 18th, ठीक है। आगे चलो। अभी बाई ओर से, अभी बाई ओर से मतलब एक फिर अगली पोजीशन आ गई हमारी अभी की। अभी बाई ओर से है हमारा इधर से वो 24th नंबर पोजीशन पर है, ठीक है। अगर अनु और अली की जगह बदल दें, मतलब हमने अनु की जगह अली कर दिया, अली की जगह अनु कर दिया, तो जो अनु है वो लेफ्ट साइड से 34वीं पोजीशन पर पहुंच जाती है। तो भाई अब मैं थोड़ा सा बदलाव करना चाहूंगा, ये अभी की जो पोजीशन लिखी थी ना उसे मैं थोड़ा डाउन में लिखना चाहूंगा, नीचे। यानी जो अभी था, अभी ये इसका लेफ्ट साइड से 24 पोजीशन था, 24 पोजीशन, ठीक है। अब आगे जो हुआ वो सबसे मेन है, यानी यहां पर तो अली आ गया और यहां पर पहुंच गई अनु। तो अनु की इधर से पोजीशन जो यहां पर 12th थी ना, ये 34 हो गई। कितनी हो गई? 34 हो गई। क्या पूछा है कि अभी अली और अनु के बीच में कितने व्यक्ति हैं, वो आपको बताने हैं। उम्मीद है कि आप कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। मैंने पोजीशन नंबर सब कुछ डिफाइन कर दिया, अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। चाहे तो आप टोटल निकाल लें, टोटल के बाद फिर आप नंबर निकाल सकते हैं कि नंबर कितने आएंगे। दोनों तरीके हैं आपके पास। तो टोटल कैसे निकाला जाएगा, तो देखो टोटल ऐसे निकाला जाएगा, एक बात समझिए कि अनु का पोजीशन हमारा इधर से 34 है और इधर से हमारे पास कितना आ गया 18th, यहां पे लिखा हुआ है ना 18th। तो टोटल निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। टोटल कैसे निकलेगा? लेफ्ट का पोजीशन 34 प्लस राइट का पोजीशन और -1 जोड़िए, तो जोड़ने पर ये मिलेगा 52। 52 में से एक माइनस करोगे तो हमें टोटल मिल जाएगा 51, यानी टोटल हो गए 51। अगर टोटल 51 है तो हमारा काम यहां से बहुत सिंपल सरल हो गया है, बहुत सिंपल सरल हो गया है। अगर आप ऐसे भी नहीं निकाल रहे थे तो एक और तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, एक और तरीका कि अगर आपको देखो यहां पर नंबर दिए, देखो मैं बहुत मतलब ये टोटल ना निकाल के भी क्वेश्चन किया जा सकता था। कैसे? सुनो भाई, सुनो कैसे कि अनु का यहां पर पोजीशन कितना है 12वां, ठीक है, और शिफ्टिंग करने के बाद 34 आया, तो इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो जाहिर सी बात है कि 34 में से आप 12 को करो माइनस, 12 को करो माइनस, कितना आ रहा है सर? हमें मिल रहा है 2 और सॉरी 22, यार कहाँ गया यार, ये मिला 2,
इसमें -1 और करना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि बीच में पूछा है, तो यहां पर एक पोजीशन तो हमने ये ले ली, बीच में लेने के लिए एक पोजीशन को हमें लेफ्ट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब वो पोजीशन मिलेगी। तो टोटल बनेगा क्या अगर देखा जाए कि बिना टोटल निकाल के अगर आप इस क्वेश्चन को करते तो आपको करना होता 34 माइनस का 12 और माइनस का 1। अगर आप ये कर देंगे तो हमें इनके बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे, यानी टोटल भी निकालने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि अनु का पोजीशन पहले 12 है, फिर 34 हो गया, तो बीच में हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। और 1 माइनस क्यों किया? तो 1 माइनस का फंडामेंटल आपको पता है। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर पोजीशन को 2 बार काउंट कर लिया है। यहां पर देखो, ये 12th भी काउंट कर ली, ये 34 भी काउंट कर ली, तो एक तो हटाना पड़ेगा ना, तभी तो बीच में पता चलेगा कि एक्चुअली बीच में कितनी है। तो बीच में माइनस करने पे कितना मिल रहा है सर? 21 मिल रहा है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा चेंज था, बाकी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं था। अगर आप बिना पेन उठाए करते तो भी क्वेश्चन हो जाता। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आपको समझाया इसीलिए वक्त लगा, अदरवाइज क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि इनके बीच में पूछा, टोटल पूछ लेते तो वो भी मैंने बता दिया था। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 6, जिसमें पूछा एक क्लास है जिसमें n 5वें नंबर पे आता है। n का जो पोजीशन है, n की जो रैंकिंग है वो 5th है। ठीक है, s आखिरी से 8वें पर आता है, ये टॉप से आ रहा है, ये हमारा टॉप से आ रहा है। और s का जो पोजीशन है, s का, s हमारा आखिरी से 8वें नंबर पे, यानी यहां से अगर हम जाएं तो ठीक है। अगर t n के बाद 6वें नंबर पर है, यानी t जो है वो n के बाद 6वें पर है, तो देखो अगर n 5वें नंबर पर आ रहा है तो t का पोजीशन क्या होगा? तो देखो n का 5 है तो n का 5 और उसके बाद 6वां, यानी ये 11th पोजीशन पर है, क्योंकि भाई उसके बाद 6वें पर है, तो 5 + 6 हमारा 11th हो जाएगा। आगे क्या बोला है? n और s, मतलब n और s के ठीक बीच में है कौन? ये हमारा t, यानी n और s के सही बीच में 11 है। अगर सही बीच में है तो काम समझ में आ गया है। कैसे? ठीक बीच में है तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा 5th पे था और ये हमारा 8 पे है, तो इसका मतलब यहां पर हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम शिफ्टिंग करें, शिफ्टिंग करें मतलब कैसे? सुनो, ये हमारा 5th पे आ गया कौन? n, और t आ गया हमारा 11th पे। अगर ठीक बीच में होगा तो ठीक बीच का मतलब क्या है कि भाई इनके बीच में गैप कितने का था? 6 का, 6 का गैप था ना, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर भी गैप 6 का होगा। तो s की जो पोजीशन है 11 + 6 हमारी 17 आ जाएगी। सबसे जरूरी यही है कि s की पोजीशन आप निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, ये जरूरी था। कैसे निकला? n 5th नंबर पर है, t आया 11th पे, लेकिन कंडीशन वहां पर है कि t s और n के बीच में है। तो एक बात बताइए कि n से 6 बढ़ने के बाद अगर t आया है तो जाहिर सी बात है अगले 6 बढ़ोगे तो s मिल जाएगा। बस अगर आप s की पोजीशन 17 डिफाइन कर पाए तो हमारा काम हो गया। पूछो क्यों हो गया? क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हमें टोटल निकालना होता है, जब भी हमें टोटल निकालना होता है तो पहले हमें लेफ्ट पोजीशन फिर राइट और -1 कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेफ्ट राइट की जगह आप टॉप बॉटम लिखोगे तो ज्यादा सिंपल सरल होगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में टॉप एंड बॉटम दिया हुआ है। तो देखो भाई, अभी एस का पोजीशन, एस की पोजीशन की बात करें तो एस हमारा टॉप से मिल गया 17, तो हमने 17, बॉटम से ऑलरेडी दिया था प्लस का 8 और माइनस का 1, दोनों को जोड़ो
और घटा दो एक तो हमारा 24 पोजीशन आ जाएगी, यानी 24 टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि एक्चुअली में लैंग्वेज में हो क्या रहा है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा लैंग्वेज ही चेंज होगा, बस ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में कि एक लाइन में जिसमें 21 गर्ल्स हैं, 21 लड़कियां हैं, जिसमें एक लड़की जिसका नाम है सीना। सीना को 4 जगह दाई ओर शिफ्ट किया गया, मतलब 4 जगह दाई ओर शिफ्ट किया गया, उसकी पोजीशन 12वीं। तो देखो भाई टोटल 22 थी, लेकिन उसको मतलब पहले पोजीशन सपोज दैट वो ये यहां पे थी, अब 4 पोजीशन लेफ्ट सॉरी राइट किया गया, दाई मतलब राइट, मतलब 1 2 3 और चौथी, तो ये वाली पोजीशन उसकी आ गई 12th। ये वाली उसकी पोजीशन आ गई 12th। क्या पूछा है कि दाई छोर से मतलब इधर से उसका ये वाला पोजीशन कितना था। तो ये एक बात बताओ, अगर इधर से पोजीशन पता है और टोटल पता है तो आप राइट से निकाल नहीं पाओगे क्या? बहुत आराम से। टोटल 21, हमें लेफ्ट का 12 दिया है, राइट का निकालना है, -1 कर दो, हो गया काम। क्या हो जाएगा? 21 में एक तो जोड़ो और 12 को करो माइनस, तो आर की पोजीशन हमें मिल जाएगी। अच्छा सॉरी सॉरी, उसकी पहली पोजीशन पूछिए, पहली कौन सी थी? कि दाईं ओर से उसकी पहली पोजीशन क्या है? क्योंकि ये तो 10 था, ये गड़बड़ है, ये नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ मिस्टेक है, थोड़ी सी गलती करी। क्या है कि जब सीना को 4 जगह दाईं ओर शिफ्ट किया गया राइट में, तो उसकी बाईं ओर से पोजीशन 12 हो गई, दाईं ओर मतलब शिफ्ट किया गया तो बाईं ओर 12 हो जाएगी। सही तो आया, सही बिल्कुल सही आया, इसमें कोई परेशानी नहीं है, मतलब जो निकाला है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, जो निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहां पर जो पोजीशन आई है, मतलब राइट से जो पोजीशन आई है ना वो 10th आ गई है। अब 10th कौन सी पोजीशन आई है? ये वाली, यानी लेफ्ट से तो ये 12 है और राइट से हमारे पास 10th है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा कुछ और है। पूछा ये है कि ये वाली पोजीशन कितनी है, मतलब जो पहले जिस जगह से वो शिफ्ट हुई थी ना वो पोजीशन कितनी है। तो ये जब ये वाली 10 है तो ये 11, ये 12, 13, ये 14th हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है, सही कर रहे हैं हम लोग, कुछ गलत नहीं किया है, सही है। दैट इज ऑप्शन नंबर। लेकिन जल्दबाजी में कुछ लोग फर्स्ट सेकंड कर जाते, बट पूछा जो था वो निकालना था, वो उसमें हम नहीं गए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था जो हमने किया। ठीक है, आगे चलें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करना है आपको। एक क्लास में पास हुए स्टूडेंट में अमीसा एक स्टूडेंट है जिसका ऊपर से 22वां नंबर है। यानी अगर मैं अमीसा के लिए एम लिखूं, उसका टॉप से पोजीशन मतलब ऊपर से पोजीशन हमारा कितना आ रहा है? 22वां आ रहा है। ठीक है। अनुजा अमीसा से 5 रैंक नीचे है, मतलब
अनुजा है, अनुजा, तो अनु ए एन लिख लेता हूं। ए एन की जो रैंक है 5 रैंक नीचे है, तो 22 अगर इसकी है तो 5 रैंक नीचे में ये इसकी रैंक हो जाएगी 27। समझ, कोई 22वें नंबर पे है उससे 5 रैंक नीचे, यानी 22 में 5 ऐड कर दो तो 27 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है, अनुजा अमीषा से 5 रैंक नीचे है और नीचे से 34वें नंबर पर है। बहुत सही भाई, टॉप से पोजीशन 27 मिल गई, और अगर बॉटम से पूछी जाए, बॉटम से 34 आ रही है। ठीक है, आगे क्लास के सभी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, अगर क्लास में पास करने वाले स्टूडेंट और फेल करने वाले स्टूडेंट का रेशियो है 4:1, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? तो भाई पहले अमीषा के हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो टोटल पास स्टूडेंट निकल आएंगे, टोटल पास। तो देखो अगर यहां पर रेशियो निकाल रहे हैं ना, एग्जाम में पास और फेल, देखो एग्जाम में अगर पास स्टूडेंट का रेशियो निकालोगे तो ये 4x आएगा, और फेल का अगर रेशियो निकालोगे तो ये हमारा x आएगा, क्योंकि तभी तो रेशियो बनेगा। अब यहां पर अनु का रेशियो, अनु का टॉप एंड बॉटम से दिया, तो यहां से टोटल पास स्टूडेंट की संख्या निकल आएगी। जो अनुजा है, अनुजा का ऊपर से दिया है, नीचे से दिया है पोजीशन, तो हम टोटल निकाल सकते हैं पास स्टूडेंट, बिल्कुल 27 प्लस 34 और माइनस का 1 करेंगे तो हमें टोटल स्टूडेंट की संख्या मिल जाएगी, जो कि होगी कितनी, ये मिल जाएगी 60। तो जो पास स्टूडेंट है 4x वो 60 के बराबर होंगे, तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें कितनी, 15। लेकिन पूछा क्या टोटल स्टूडेंट कितने हैं? तो जब एक बात बताओ, पास स्टूडेंट अगर 60 है तो फेल वाले x है जो कि 15 है, तो 60 प्लस x कितना हमारा कितना आएगा सर, 75 का। दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। उम्मीद है कि आप समझे होंगे, बट आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8। टेंशन मत लीजिएगा, मैंने आपके पीडीएफ में ऐसे सॉल्यूशन किया है। देखो हमने सीधा अनुजा का पोजीशन ही मैच किया, लेफ्ट से उसका 27 आया था, राइट से हमने उसका दिया था 32, तो हमने टोटल पास स्टूडेंट निकाले, टोटल पास को सीधा उससे रिलेट करा दिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली और दोनों को जोड़ दिया, ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। तो अब मैं जितने क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, बाकी नहीं बने तो उनका सॉल्यूशन मैंने पीडीएफ में दिया है, आपको पीडीएफ से रीड कर लेना और मदद लेनी है। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन लिखा हुआ है ऐसे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलिए, तो ये जितनी क्वेश्चन मैंने लीव करे हैं सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा, उम्मीद है आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं यहां पर और पूछना चाहता हूं, ये थोड़ा सा बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन को बताएं जिससे रैंकिंग हमारा डिफाइन हो जाए, मैं अगले टॉपिक की बात करूं। थोड़ा सा देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसी लाइन है, इसमें 16 छात्र हैं, टोटल कितने, 16। क्या बोला है कि अगर अगर लाइन में सभी सम संख्या वाले छात्रों को अगली सम संख्या वालों पर शिफ्ट कर दिया जाता है, अगर सोनाक्षी का शुरुआत से 6वां पोजीशन पर स्थान लेती है, सॉरी स्थान पर थी, तो दाएं से कितने पर होगी? एक बात बताओ, मैं क्वेश्चन पढ़कर समझ गया हूं कि एक्चुअली में भूला क्या जा रहा है। यहां पर एक स्टूडेंट के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है सोनाक्षी, सोनाक्षी के लिए SN लिख लेता हूं। देखो SN का करंट पोजीशन इन्होंने बोला है वो 6वें नंबर पर है, बट यहां पर कंडीशन ये दी थी कि हर एक संभाली स्टूडेंट को अगले संभाली पोजीशन पर हमें शिफ्ट कराना है। तो अगर 6वें नंबर पे सोनाक्षी है तो अगले सम पर जाएगी तो वो 8th पोजीशन पर पहुंच जाएगी। कहां पहुंचेगी? 8th पोजीशन पर पहुंच गई ये सोनाक्षी। ठीक है भाई, अब 8th पोजीशन किधर से है? ये लेफ्ट से है। पूछा जा रहा है कि इसकी राइट से पोजीशन क्या होगी, इससे राइट से क्या होगी? तो बहुत आसान है,
भाई टोटल छात्र है 16, लेफ्ट से उसका पोजीशन दिया हुआ है, राइट से हमें निकालना है और 1 को कर दो माइनस, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। उम्मीद है कि कंसेप्ट बहुत अच्छा होगा आपको और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अच्छे से कर गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो काम हो गया हमारा। कितना आ रहा है सर? 9th नंबर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन और दूसरे टॉपिक पर हम शिफ्ट करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। यहां से अगले क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है। क्या बोला जा रहा है? सॉरी, अगले कंसेप्ट की। 4 यात्री हैं, PQRS, ठीक है, जो एक ट्रेन में सीट पर बैठे हैं। ठीक है भाई, क्या बोला जा रहा है? QR के बीच में 2 यात्री। बहुत अच्छा है भाई। टोटल सीट कितनी है? 4। तो टोटल सीट हम लोग 4 बना लेते कि ये 4 सीट फिक्स हो गई। अब इन्होंने बोला है कि क्यू आर के बीच में 2 व्यक्ति है, तो क्यू को मैं यहां पे बिठा दूं, आर को यहां पे बिठा दूं, या आर यहां पर हो सकता था, क्यू यहां पर हो सकता था। ये 2 कंडीशन बनती, क्योंकि तभी तो 2 बैठेंगे बीच में, टोटल 4 है भाई। अब आर या क्यू का पोजीशन क्या होगा वो हमें अगली लाइन से पता चलेगा। अगली लाइन में क्या बोला जा रहा है कि आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एस बैठा है। देखो, अगर हम आर को यहां पे बिठा लेंगे तो यहां बाईं ओर कोई है ही नहीं, तो इसलिए ऊपर वाला पोजीशन तो सही नहीं है, ये वाला पोजीशन हमारा ठीक है। क्यों? क्योंकि बाईं ओर यहीं से निकल के आ रहा है। मैंने बताया था कि ऐसे अगर आप बैठे हैं तो ये हमारा राइट बनता है, ये हमारा लेफ्ट बनता है, तो बाईं तो इधर ही आएगा ना। तो यहां पर हमारा एस बैठ गया। अगर यहां पर एस बैठ गया तो यहां पर पी बैठ गया, क्योंकि बचा पोजीशन भाई, टोटल तो 4 ही थे ना, तो हमने यहां पर चारों का पोजीशन फिक्स कर दिया। अब पूछा क्या है कि भाई क्यू के संबंध में आर का स्थान क्या है। क्यू के संबंध में आर का स्थान पूछा है, यानी क्यू के हिसाब से आर बताइए। तो क्यू के हिसाब से ये किस डायरेक्शन में है? राइट डायरेक्शन में है। कौन सी पोजीशन पर है? 1 2 3, तीसरे पोजीशन पर है, तीसरे पर। तो तीसरे पर तो क्यू के दाईं ओर है, वो भी तीसरा है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ये होता है सिटिंग वाले क्वेश्चन। सिटिंग में सबसे जरूरी है लेफ्ट राइट। अगर आप लेफ्ट राइट डिफाइन कर गए ना तो पूरा सवाल बहुत सिंपल हो जाता है। उम्मीद है कि समझे होंगे आप। अगर समझ गए तो कंसेप्ट बहुत आसान हो गया है हमारे लिए। अब मैं जाता हूं थोड़े से क्वेश्चन में, थोड़े से क्वेश्चन वहां से बदलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है सिटिंग का प्रॉपर, इसे मैं क्वेश्चन नंबर आज के हिसाब से 11वां क्वेश्चन दे रहा हूं नंबर। करिए। क्या बोला जा रहा है? एक गोल इमेज है जिस पे 6 व्यक्ति बैठे हैं। चलिए, तो मैं गोल इमेज बना लेता हूं ऐसे, वो 6 पोजीशन बना लो इस पे, 6। 6 कैसे? जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 पोजीशन बन गई। ठीक है, अब पढ़ो क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डी ए के बाईं ओर तीसरी सीट पर बैठा है, यानी डी का पोजीशन ए के बाईं ओर है। तो अगर मैं ए को यहां पे बिठा लूं तो डी मेरा ऑटोमेटिक यहां पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ए के बाईं ओर तो भाई ए का लेफ्ट तो इधर ही होगा ना, तीसरे पर। 1 2 3 आगे है डी के ठीक दाई ओर, मतलब डी के ठीक दाई ओर, मतलब डी के, देखो डी का राइट इधर होगा तो दाई ओर हमारा बी बैठ जाएगा। आगे बोला है सी और डी के बीच में कोई
सी और डी के बीच में कोई बैठा है लेकिन ई नहीं है, सी और डी के बीच में है। तो देखो, अगर मैं सी को यहां पर रखूं तो यहां पर एक व्यक्ति बैठा है लेकिन वो ई नहीं है, तो ई का मतलब ई नहीं आ सकता, तो ई जाहिर सी बात है एक पोजीशन बची है यहां पर आएगा। तो इसके बीच में बचा कौन आएगा, तो बचा हमारा एच आ जाएगा, एच, क्योंकि ए बी सी सॉरी एफ बचा है, एच नहीं बचा, एफ बचा है, तो एफ को हम यहीं पे बिठा देंगे। अब क्या पूछा है भाई, बी के ठीक सामने कौन बैठा है, बी के ठीक सामने, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप। तो बी के देखो, बी के ठीक सामने ये है, तो आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। सिटिंग में सबसे मेन है अरेंजमेंट, वो अगर आप बैठा दिए तो काम हो जाता है। ठीक है, चलिए, बट घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पे करना है जैसे अभी हमने किया, छह ही व्यक्ति हैं जैसे अभी करे, और समझ में नहीं आया तो मैंने आपको सॉल्यूशन भी बना के दिया है बहुत अच्छे से, तो वो भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें सिटिंग को थोड़ा सा चेंज किया गया है, मतलब बहुत ज्यादा बदलाव नहीं, बट थोड़ा सा है, इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 12 बताना चाहूंगा। देखो, यहां पर छह व्यक्ति हैं, कौन कौन है, एक है मिश्रा जी, गुप्ता जी, तिवारी जी, शुक्ला जी, शर्मा जी और यादव जी, ये छह हैं। इनको सिटिंग किया गया है, कैसे, एक लाइन पर बिठाया गया, मतलब एक लाइन है ऐसी हॉरिजॉन्टल। तो चलिए छह पोजीशन में यहां पर बना देता हूं, छह पे बिठाना है, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, मैंने पोजीशन बना दी। बिठालते हैं मिश्रा जी और तिवारी जी, मतलब मिश्रा जी तिवारी जी के बाईं ओर बैठे हैं। ठीक है, यादव और शर्मा जी सेंटर में बैठे हैं, बीच में बैठे हैं यादव और शर्मा। ठीक है, सिरों पर मिश्रा और गुप्ता जी, ये सबसे मेन कंसेप्ट है। देखो, मिश्रा जी के लिए मैंने एम आई लिख देता हूं, और गुप्ता जी के लिए मैं लिख देता हूं, गुप्ता जी के लिए मैं जी लिख देता हूं। ठीक है, पहला कंसेप्ट यहां पर हमारा क्लियर हो जाता है, मिश्रा जी तिवारी के बाईं ओर है, तो तिवारी जी भाई यहां पर हैं, क्योंकि तिवारी के बाईं तभी तो मिश्रा जी आएंगे। बहुत अच्छा है। अब यादव और शर्मा जी ये सेंटर में बैठे हैं, तो भाई यादव जी हमारे यहां आ सकते हैं, या यादव जी यहां जा सकते हैं, शर्मा जी हमारे यहां आ सकते हैं, या शर्मा जी यहां आ सकते हैं, दोनों में से एक पोजीशन हमारी हो सकती है, बट कहां पर होगी ये हम आगे डिफाइन करेंगे। आगे क्या पूछा है कि गुप्ता जी के बाई कौन बैठा है, गुप्ता जी के बाई मतलब यहां पर पोजीशन खाली है और एक व्यक्ति भी खाली है। अब एक व्यक्ति कौन सा खाली है, शुक्ला जी खाली है, तो शुक्ला जी के लिए मैं एस एच लिख लेता हूं, तो गुप्ता जी की सही बाई में कौन बैठा है, शुक्ला जी, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड लग जाएगा। ठीक है ना, तो कभी कभी किसी की पोजीशन फिक्स भी नहीं होती, जैसे यादव और शर्मा जी की फिक्स नहीं हो रही थी, तो हमने दोनों पोजीशन पर रख दिया, कभी भी किसी पोजीशन पर जा सकते थे वो। ठीक है, चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। आगे एक और सवाल है, जैसे ये क्वेश्चन है, बट आप घबराइएगा मत, सेम कंसेप्ट पे करना है क्वेश्चन, नहीं बने तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया हुआ है, बट आपके सामने करवाना चाहूंगा मैं इस क्वेश्चन को, बाकी फिर आगे बात हो जाएगा ना। इसमें भाई आठ व्यक्ति हैं, आठ हैं, आठों को बिठा के देखना है, हो जाए मतलब कर लोगे इतना तो भाई, नहीं आया तो सॉल्यूशन, इसमें फंसाने वाला बेस है एक रहेगा, ये एफ और जी की पोजीशन फिक्स नहीं होगी, एफ और जी हमारा यहां पर भी पहुंच सकता है, या यहाँ मतलब ये मना करेगा कि यहाँ पर एफ जी नहीं आएगा, तो एफ जी की पोजीशन फिर यहाँ पे फिक्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन आप ले लेना, सॉल्यूशन से मदद मिल जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे कंसेप्ट कराना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, 13 नंबर का सवाल है ये।
ये करिए। आया है, थोड़ा सा फंसाने का प्रयास कर सकता है, थोड़ा सा। मैं उम्मीद करूंगा कि शायद ऐसा इतना डीप कंसेप्ट सिटिंग में आपके में एग्जाम में ना पूछे, बट सिटिंग में है ये कंसेप्ट, तो इसलिए मैंने मेंशन किया है। देखो, इन केस, ये क्वेश्चन या एक और तरीका है। तो सिटिंग के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन को करने पे से, इन केस अगर किसी हॉरिजॉन्टल लाइन में, किसी हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर आपको पर्टिकुलर व्यक्तियों को बैठालना है और पूछा जाए कि जैसे हमारे पास 5 व्यक्ति हैं, इनको बैठालने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो वहां पर हम फैक्टोरियल एन की बात करते हैं, एन की। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर नंबर ऑफ व्यक्ति को बैठाना है तो फैक्टोरियल एन एक तरीका है उनको सेटिंग कराने का। वहीं अगर उनको सर्कल में बिठालना है, सर्कल में, तो सर्कल में यानी हमारा राउंड टेबल जिसे कहते हैं, राउंड में बिठालना है, तो राउंड में बिठालने का एक बहुत सिंपल सरल तरीका होता है जिसको हम n-1 फैक्टोरियल कहते हैं। यानी जो नंबर दिया है उसमें से एक माइनस कर दो और उसका फैक्टोरियल निकाल दीजिए, तो हमारा वो नंबर ऑफ बे आ जाएंगे उनको बिठालने के या उनको सिटिंग कराने के। अब सवाल ये है कि यहां पर n-1 क्यों किया जाता है, जैसे हम लोग रैंकिंग में कर रहे थे वैसे यहां पर n- क्यों किया जाए। तो n- यहां पर इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि यहां पर एक का, देखो राउंड में क्या होता है, एक का पोजीशन फिक्स कर दिया जाता है, इसी से हमारा राउंड बनता है। अगर हम किसी का पोजीशन फिक्स नहीं करेंगे तो वो राउंड नहीं बनेगा। तो इसीलिए n-1 किया जाता है राउंड में। अगर सीधी लाइन होगी तो वहां पर फैक्टोरियल n। तो यहां पे जो क्वेश्चन दिया था ना 13, इसमें बोला जा रहा था कि 6 व्यक्तियों को हमें एक राउंड टेबल पे बिठाना है, कितने तरीके हैं, तो कुछ नहीं करना था, 6-1 का फैक्टोरियल निकालना है। तो 6-1 करो, तो 6 में से एक माइनस होगा तो हमारा फैक्टोरियल 5 आएगा। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है, जिसका मैथ्स अच्छा है ना वो जानता है फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब है। वही 1 से लेकर 5 तक का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी जो नंबर है वहां तक 1 से सारे नंबर का मल्टीप्लाई करना हमारा फैक्टोरियल बन जाता है। तो भाई एक का गुणा देखो, 2 का 3 से करेंगे 6, 6 का 4 से करेंगे 24, 24 का 5 से करेंगे तो हमें 120 मिलेगा। तो 6 व्यक्तियों को एक टेबल पर बैठाने के जो तरीके हैं वो है 120। अगर इन केस एक लाइन में बिठाने के तरीके पूछे जाते तो 120 मल्टीप्लाई 6, तो ये 720 हो जाते। एक लाइन में अगर बिठाना होता तो याद रखिएगा लाइन में बिठाने का तरीका फैक्टोरियल एन होता है। और उम्मीद है कि इसे आप कर लेंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको और कराना चाहता हूं 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। अभी जो छोड़ा है वो आप कर लेना, सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, सेम पर है। आप इसे करो, क्वेश्चन नंबर 14 की करो। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन नंबर इसे करें। क्या बोला है, अगर दो लोगों को एक साथ बगल में बिठाना है और 4 लोगों को सर्कल में बिठाने के कितने तरीके हैं। तो देखो, अगर पहली कंडीशन को इग्नोर कर दिया जाए, पहली कंडीशन को इग्नोर कर दें तो 4 लोगों को सर्कल में बिठाने के बहुत आसान तरीके थे कि सर 4-1 का फैक्टोरियल निकालो, तो 3 का फैक्टोरियल हमारा बन जाता। बट यहां पर एक बात बोली जा रही है कि दो व्यक्तियों को बगल में बिठाना है। अब एक बात देखो, जैसे एक पहला व्यक्ति ये है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति हमारे पास ये है। इन दोनों को बगल में बिठाना है। अब दो व्यक्तियों की पोजीशन तो फिक्स हो गई, बाकी दो,
तो ये जो हमारे पास फैक्टोरियल बनेगा ना, या जो अरेंजमेंट बनेगा, देखो दो ये एक साथ जाएंगे तो एक हमारा नंबर ये हो गया, बाकी दो ये हो गए, तो टोटल ये कितने व्यक्ति हो गए, तो टोटल हो गए तीन। अब तीन को राउंड में बिठाने के कितने तरीके होंगे, तो 3 - 1 होगा का फैक्टोरियल, तो मतलब 3 - 1 यानी 2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल 2 ही आता है, ये कंफर्म है। तो यानी अगर हमें दो व्यक्तियों को एक साथ बिठाना है और टोटल चार हैं, तो दो व्यक्ति अगर एक साथ होंगे तो ये ग्रुप तो एक साथ जाएगा ना भाई। जब आप इनका अरेंजमेंट करेंगे, इनको सेटिंग करेंगे, तो ये दोनों एक साथ बैठेंगे, तो दोनों एक साथ बैठेंगे तो इनको हम एक ग्रुप एक ही मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, तो बाकी दो, तो टोटल हमें तीन लोगों को बिठाने के तरीके निकालने हैं। और मैंने बोला है कि तीनों को बिठाने के जो तरीके हैं सर्कल में, राउंड में, वो 3 - 1 का फैक्टोरियल, और 3 1 माइनस का फैक्टोरियल निकाला तो 2 का फैक्टोरियल निकलेगा। अब 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, क्यों, क्योंकि 2 के पहले 1 आता है, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही मिलेगा। अब ये तो निकाले हमने सर्क बिठाने के, लेकिन आप जानते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों को बिठाने के भी तो तरीके होंगे। तो इन दोनों व्यक्तियों को बिठाने के दो तरीके हैं, कैसे, देखो ये व्यक्ति यहां पर आ गया, ये व्यक्ति दोनों आपस में चेंज भी हो सकते हैं। मतलब सपोज दैट ये 1 व्यक्ति है, ये 2 है, तो भाई 2 यहां पर 1 यहां पे भी तो आ सकता है, ये भी तो एक तरीका बन सकता है। तो दो तरीके तो इनके इन दोनों को बिठाने के हैं, दो इन तीनों को बिठाने के तरीके हैं, तो इनको कर दो गुणा, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ बी मिल जाएंगे, जो कि मिलेंगे सर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द, ये थोड़ा सा आपको जिनका मैथ्स कमजोर है ना, उनको दिक्कत आ सकती है, बट मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। देखो ये जो ग्रुप बना है, इनको बिठाने के दो तरीके होंगे, क्यों, क्योंकि पहली पोजीशन पे वो दूसरे पे भी तो आ सकता है, ये दो तरीके अलग हो गए। बाकी इस ग्रुप को हम जहां पर ले जाएंगे, उसको बाकी दो को बिठाने के तरीके दो होंगे, उनको कैसे दो होंगे, समझ में आया कैसे होंगे, क्योंकि एक का पोजीशन फिक्स, बाकी दूसरा, दोनों चेंज हो सकता है, बाकी क्यों समझ गए ना, ठीक है। चलिए आगे चलें, ये क्वेश्चन नंबर 14 था, और आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। जितने क्वेश्चन लीव करे हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, उनका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो सॉल्यूशन की फिर आप मदद ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और फिर सेशन को देते हैं ब्रा। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर 3 मैन हैं और 2 वुमेन हैं, एक लाइन में बिठाया गया है, तो कितने संभव तरीके हैं ताकि कोई भी महिला दूसरी महिला के बगल में ना हो। तो अगर हमारे पास 3 मैन हैं, तो मैन को एम मान लेता हूं और वुमेन को डब्ल्यू मान लेता हूं। तो देखो अगर मैं एम का पोजीशन ये रखता हूं और एक खाली छोड़ दूं, फिर अगला एम मुझे यहां पर मिलेगा, इसमें अगली पोजीशन खाली छोड़ दूं, फिर अगला एम मुझे यहां मिलेगा, तो अगली पोजीशन यहां पर और अगली पोजीशन यहां पर, यानी एम का पोजीशन फिक्स हो गया, हमारे जो मेन है ना उनका पोजीशन फिक्स हो गया, और उनकी पोजीशन अगर मतलब बोला जाए कि मैं अभी उस बात पे नहीं गया हूं कि पुरुष को बिठाने के कितने तरीके हैं। देखो मेन तो हमारे पास टोटल 3 है, ये टोटल 3 है। मैंने आपको बोला है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में हमें किसी को बिठाने के तरीके जानने, तो 3 मेन है तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, जो कि टोटल 6 होता है। तो इन मैन को बिठाने के तरीके तो हमें 6 मिल जाएंगे, लेकिन अगली जो लाइन बोली जा रही है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो हमें साथ में नहीं बिठानी, वो गैपिंग में आनी चाहिए, गैपिंग में। तो उनके लिए हमारे पास जो गैप बन रहे हैं ना मैन के बीच में, टोटल गैप 4 बन रहे हैं,
टोटल जो गैप है ना वो हमारे पास 4 है। बट अगर आप बुमेन को बिठालने के तरीके की भी बात करोगे ना तो इनको बिठालने के भी तरीके भाई फैक्टोरियल 2 होगा। क्यों? क्योंकि टोटल 2 ही बुमेन है और फैक्टोरियल 2 यानी ये 2 तरीके आएंगे। तो बस यहां से हमारा टोटल काम हो चुका है। टोटल काम कैसे हो चुका है वो सुने। तो देखो, सबसे मेन क्या है? सबसे मेन है, देखो, मेन को बिठालने के तरीके 6 आ गए और वुमेन को बिठालने के तरीके हमारे पास 2 आ गए। अब जरूरत किस बात की है कि वुमेन को बिठालने के लिए 4 पोजीशन है। वुमेन को बिठालने के लिए 4 पोजीशन है, तो 4 में से हमें 2 बिठालने हैं। तो क्या लगता है? तो यहां पे लगता है 4C2, यानी एनसीआर का फॉर्मूला जानते हैं आप, बस वो काम कर जाएगा आपके लिए। यानी 4 पोजीशन पे 2 बिठालने हैं, तो यहां से भी हमें नंबर ऑफ बे मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ बे भाई कितने निकलेंगे? तो यहां से 4C2 में कितना आएगा? तो फैक्टोरियल 4 आता है और नीचे फैक्टोरियल 2 तो 2 से 2 आ जाएगा। ये मिलेगा हमें कितना? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 4, मतलब ये टोटल मिलेगा 6। तो हमें टोटल में जो मिलेंगे, देखो, मैन को बिठालने के तरीके 6 थे, वुमेन को बिठालने के तरीके 2 थे, और इन 4 गैप पर वुमेन को बिठालने के तरीके भी 6 आ गए। तीनों का कर दो गुणा, तीनों का गुणा करोगे तो हमें 72 मिल रहा है। यानी टोटल में जो मिलेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज्यादा पता है डिफिकल्टी कहां हुई होगी आपको कि 4 गैप में 2 कैसे बिठा ले हैं। तो भाई मैन के बगल में अगर बिठाना है और दोनों महिलाएं एक साथ नहीं होनी चाहिए, दोनों महिलाएं एक साथ नहीं, इसीलिए तो हमने ये पोजीशन बनाई, तभी वो 4 गैप निकल के आता है। 4 में से 2 पे बिठाना है। टोटल पोजीशन है 4, 4 में से 2 बिठाना है। तो भाई एनसीआर का फॉर्मूला बनते हैं कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है ना वहां से, यानी 4 में से 2 चुनना है। तो 4 में से 2 चुनना है। 4C2 फैक्टोरियल 4 डिवाइड में फैक्टोरियल आर मतलब 2 और n माइनस आर मतलब 4 में से 2 गए फैक्टोरियल 2। ऐसे हमारे टोटल भी 6 बन जाएंगे। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब बहुत आसान तो नहीं कहेंगे बट अच्छा क्वेश्चन है। बाकी अब जितने क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको पीडीएफ में एज अ सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमारा रीजनिंग का सेशन था आईटीआई टीओ के लिए, जिसमें हमने 2 मेन चैप्टर की बात करी जो कि कभी कभी आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सारी शिफ्ट में दावा करूं, बट अगर आपकी शिफ्ट में आया तो आपको आना चाहिए। और ये 2 कंसेप्ट हमारे रैंकिंग और सेटिंग वाले थे। उम्मीद है कि मैंने कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझाया और आपको समझ में भी आया होगा। नहीं आया तो एक बार पूछ लीजिएगा। और बाकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम या बाकी जो हमारे बैचेस हैं, मैंने बैचेस में सारे पीडीएफ अपलोड कर दिए जितने भी हमारे रीजनिंग के अभी तक सेशन हुए हैं, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को मतलब आईटीआई टीओ की टेस्ट सीरीज को इनरोल नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि कल से हमारे टेस्ट अपलोड हो जाएगा और टेस्ट के बाद हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन और डेली प्रैक्टिस सेट उसी में करेंगे। ठीक है, तो बहुत एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज हम लोग बनाते हैं, आप जानते हैं, इससे कुछ बाहर नहीं जाता है। फिर भी आपको कोई डाउट क्वेरी रहे तो नंबर और कमेंट बॉक्स दोनों हैं आपके पास, दोनों से भी कहीं से भी आप क्वेरी को रेज कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।